हम हैं इस वक्त रांची में और ये है धोनी का घर, बट हम इनके घर खाना खाने नहीं जा रहे हैं क्योंकि इन्होंने आपको बुलाया ही नहीं है। लेकिन आज हम जिनके घर जा रहे हैं वो भी धोनी की तरह एक सेलिब्रिटी हैं और उन्होंने भी हम्बल बिगिनिंग से शुरुआत करके अपनी और अपने परिवार की जिंदगी बदल दी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा मछली का तरीफ बन गया है। अर्बन कंपनी के नेटिव आरओ के साथ ऑथेंटिक झारखंडी खाना खाने आज हम जा रहे हैं रांची से 45 किलोमीटर दूर ट्रक ड्राइवर और यूट्यूबर राजेश जी के घर। चलो भाई चलो। राजेश जी के साथ साथ उनकी वाइफ और बेटे सागर, सौरभ और शुभम भी हमारा इंतजार कर रहे थे। कुछ ऐसा वो था क्या रूल की ऐसे ही नाम रखने सबके? मेरा पसंद मतलब ये हो गया। अच्छा। और मेरे बहन का पसंद ये हो गया। अच्छा। घर के पसंद से ये हो गया। चलिए सर आइए। राजेश जी के नए घर में सबसे पहले किचन का काम पूरा हुआ है और इस नई किचन में आज पहली बार बनेगा घर का खाना। झारखंड में है, उससे पहले मैं गया था छत्तीसगढ़। वहां पे मैंने देखा सब एक दूसरे से जब मिलते हैं तब मिलते हैं जय जोहार कह के। झारखंड में आते ही मैंने नोटिस किया यहाँ पे कहते हैं जोहार। जैसे थोड़ा आदिवासी कल्चर इधर भी है और उधर भी है, तो जोहार मतलब प्रणाम होता ही है। तो हम लोग भी यहाँ पर कई लोग ऐसे होते हैं कि जय जोहार बोलते भी है। अच्छा। उन्हें ना खुशबू आ रही है बहुत तेज और मैं सुबह से कुछ नहीं खा के आया हूँ, सिर्फ इसलिए कि खाऊंगा तो सीधा यहाँ पे खाऊंगा। चलिए तो फिर ढुसके से शुरुआत करें। हाँ जरूर। झारखंड में मेरा ये पहला नाश्ता किसी मेन कोर्स से कम नहीं था। इतनी वैरायटी। ये है एरसा पिठा, कई प्रकार के होते हैं। घाटरा पिठा, एक ठेकुआ, मतलब बहुत सा चीज ऐसा बनता है 14 जनवरी के दिन में हमारे यहाँ। और उस दिन चावल नहीं खाते हम लोग। और वो जिसको लेके मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ, ये झारखंड का ये फेमस चीज है ढुसका। आप लोग तो लीजिए प्लीज। हाँ लीजिए लीजिए। ये सुबह सुबह हमारे एरिया में हर जगह मिलेगा आपको। तो लिट्टी चोखा भी बहुत फेमस है झारखंड में बिहार की तरह, या ढुसका ज्यादा मिलता है सुबह सुबह? लिट्टी चोखा भी मिलता है, लेकिन वो बिहार साइड में सुबह नाश्ते में वो बहुत ज़्यादा चलता है और यहाँ पे हमारा फेवरेट यही है। इसका स्वाद पता है, यू नो कि मुझे भटूरे कितने पसंद है। मिनी भटूरा हो अगर, वैसा स्वाद है इसका। ये बड़ा खाइए। बड़ा कैसा लग रहा है ये बताइए। इसकी खास बात ये है, पकोड़े के नजदीक होते हुए भी दूर है। है ना? राजेश जी हमें बता रहे थे उनके परिवार में ऐसा है कि नाश्ता होने के बाद चाय का नंबर आता है। ये पूरे झारखंड में ऐसा है या ये आपके परिवार की? नहीं, पूरे यहाँ क्या हाल है कि डॉक्टर भी कहते हैं कि खाली पेट चाय नहीं पीना चाहिए। तो हम लोग भी वही है कि खाली पेट किसी को काहे चाय दे, कुछ पहले खिलाओ, नाश्ता कराओ, उसके बाद चाय दो। तो वो चीज़ हम लोग हैं। यहाँ फिर हॉस्पिटल्स का तो धंधा ही नहीं चल पा रहा। अब चाय पीते पीते आपको घर भी दिखा देते हैं। चलिए। एक छोटे से कमरे में अपने पूरे परिवार के साथ रहने से लेकर अपने सपनों का घर बनाने तक, वाकई राजेश जी का सफर इस बात की उम्मीद देता है कि सपने पूरे तो जरूर होते हैं। कभी मतलब सोचे नहीं थे कि मेरा भी ऐसा घर होगा। जब घर बन रहा था मेरा, हम आते थे यहाँ पे देखने के लिए, अंदर से यकीन नहीं था कि मेरा ही घर बन रहा है। जैसे लग रहा है कि हम घर सामान लेकर आए हैं और यहाँ आए हैं देखने घूमने के लिए। लेकिन बाद में धीरे धीरे फिर फीलिंग हो रहा है कि नहीं भाई, ऊपर वाले हमको भी दिए हैं। पूरा अलमीरा वगैरह सब बना हुआ है साथ में, सबका अलग अलग बेडरूम है यहाँ पे। चाय पीजिए, सब ठंडा हो जाएगा। शाम में अगर यहाँ आके बैठिएगा ना, बहुत मस्त हवा लगता है। मुझे तो अभी इतना बढ़िया नज़ारा लग रहा है। हमें कहाँ मिलता है कि इतना खुला ग्रीनरी नजर आए। चाय खत्म होते होते किचन से आ रही कचौड़ी की खुशबू ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। उछट के सारा मेरे ऊपर तो नहीं आएगा? ओए, चिपक गई। घर का खाना के लिए जब जब जहाँ जहाँ जा रहा हूँ ना, एक और कोशिश है मेरी, सर्वगुण संपन्न हो जाऊँ मैं। हर जगह जाके वहाँ का खाना बनाने की ट्रेनिंग ले रहा हूँ। पूड़ी और कचौड़ी में डिफरेंस क्या होता है? पूड़ी ये मैदा से बना हुआ है और वो आटा का बनता है। आपका मन नहीं कर रहा ना? आपको डर लग रहा है ना जब मैं डाल रहा हूँ? जल्दी से एक बार बता दो क्या क्या बना है खाने में। आज खाने में बना है पनीर का सब्जी, आलू चना का सब्जी और पुलाव, और फिर कचौड़ी बना है और पापड़। कचौड़ी में मुझे भी थोड़ा सा क्रेडिट दो, मैंने भी हेल्प करी। कचौड़ी हम लोग दोनों मिलकर बनाए हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
अर्बन कंपनी का नया नेटिव आरओ लेके आए हैं हम, वो कैसा लग रहा है? मेरे किचन में बहुत शोर रहा है और हम भी सोचते हैं कि ऐसा सामान लाए कि जल्दी से कोई खराब ना हो। हाँ। उसको फिर लेकर जाना पड़े। हाँ। फिर निकालो, परेशानी होता है। इसलिए एक बार लगाओ तो 2-3 साल निश्चिंत रहो। ये बात देखा, अर्बन कंपनी सोचती है, सबके बारे में सोचती है। और अब तो ऐसा हो गया, देखो हम रामगढ़ के अंदर हैं, अगर आपको भी अपने घर पे नेटिव आरओ चाहिए ना, आप अमेज़ॉन से, फ्लिपकार्ट से, देश के जिस हिस्से में चाहते हो वहाँ पर ऑर्डर करके मंगा सकते हो। तो गैस में खाली जला रहा हूँ, बंद कर दूँ। जब तक किचन में बाकी डिशेस की तैयारी हुई, तब तक राजेश जी मुझे ले गए मेरी लाइफ की पहली ट्रक राइड पर। राजेश जी, आज तक जितनी भी गाड़ियों में मैं बैठा हूँ, इससे बढ़िया लेग स्पेस कहीं नहीं था। ये हमारा मतलब घर ही है, छोटा यही सा घर है। इतना बक्सा है। हाँ। सब में किसी में कंबल रखा होगा, कपड़ा रखा होगा, राशन का सामान है, नीचे बर्तन है, इधर गैस है। हम लोग 3 आदमी इसमें आराम से सो जाते हैं। साथ में ट्रक के अंदर कूलर देखा है आपने कभी? अभी हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स देख रहे हैं ना, जी उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मेरी तरह आज पहली बार ट्रक में सवारी कर रहे हैं। जी। बस में हम सब ने बहुत की होगी, बट ये बिल्कुल अलग चीज़ होती है। जी। सो उनको ट्रक के बारे में या ट्रक ड्राइवर्स की ज़िंदगी के बारे में ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप बताना चाहोगे? देखिए, जो लोग ट्रक से जुड़े हुए नहीं है हाँ। तो उनको तो खैर नहीं जुड़े तो ही अच्छा है, क्योंकि हम लोग का जो ज़िंदगी है, हम लोग का तो आधे से ज़्यादा ज़िंदगी तो बाहर ही कट जाता है। हाँ। क्योंकि रोटी कमाने के लिए बाहर जाना ही पड़ता है, और ट्रक ही एक ऐसा है कि आप इसको लेके बाहर जा रहे हैं। कोई ऑफिस नहीं जो आप सुबह गए शाम को फिर वापस आए। एक चीज़ मैंने नोटिस किया, हमारे स्पॉन्सर्स हैं अर्बन कंपनी, उनके बहुत सारे प्रोफेशनल्स लोगों के घर जाके सर्विसेज देते हैं कि उनका प्लम्बर का काम किया, उनके घर के एसी की सर्विसिंग की। लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं जो खुद के काम से कम समझते हैं दूसरे के काम। आपने महसूस किया है कभी ऐसा? देखिए, ये चीज़ तो है कि लोग थोड़ा बहुत से लोग ऐसा होते हैं जो काम को छोटा बड़ा समझते हैं। आदमी को कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। आप ये काम कीजिएगा, इसमें भी वही 1000 का नोट मिलने वाला, उसमें भी वही 1000 का नोट मिलने वाला। सॉरी, अभी तो 1000 नोट बंद है, अभी 500 का नोट। तो कैसे आप बोल सकते हैं काम को छोटा बड़ा? ये हुनर मेरे पास है जो हम ट्रक को लेके आपको ट्रक को दे देंगे, यहाँ से घुमा के लाओ तो आप नहीं सकोगे, नहीं, क्योंकि आपके पास वो हुनर नहीं है ट्रक चलाने वाला। आपको घुमाते देख के मैं ये देख रहा था, अरे कैसे घुमा रहे हो आप। झारखंड का खाना तो डेफिनेटली आपके दिल के सबसे करीब है जी। झारखंड के अलावा कौन से शहर का खाना आपको ऐसा लगा अरे वाह मज़ा आ गया यहाँ? हमको जहाँ तक हम चले, जो स्टेट चले हैं, हमको सबसे सस्ता स्टेट जो है बंगाल लगता है। अच्छा। आप अगर बोल दीजिए दोपहर के टाइम में चल जाइए वहाँ मच्छी भात खाने के लिए, तो आपको मच्छी भात तो देगा ही, साथ में साग, चटनी, भुजिया, कई प्रकार का और रहेगा। लोग सबसे अच्छे कहाँ के लगे? लोग तो भाई देखिए, लोग तो पूरे ऐसे हिंदुस्तान के ही अच्छे हैं। ये कभी यूट्यूबर वाली बात। मजा आया भाई। और अब था मजा चौगुना होने का टाइम। आओ मिलकर ट्राई करेंगे ऑथेंटिक झारखंडी घर का खाना। आज हमारे प्लेट पे बहुत सारा डिश है। सबसे पहले आलू चना का सब्जी, और साथ में पनीर का सब्जी, और साथ में छिलका रोटी, झारखंड का सबसे फेमस। तो इसलिए आज भैया को भी खिलाना था छिलका रोटी और कचौड़ी। हमारे फैमिली में मम्मी ज़्यादा पुलाव खाती है, इसलिए आपके लिए स्पेशली पुलाव भी बनवाए। झारखंड के खाने में स्पाइसी खाने से शुरुआत होती है या मीठे खाने से शुरुआत होती है? स्पाइसी से मीठे में जाएंगे। स्पाइसी से मीठे में। पापड़ तो पूरे हिंदुस्तान में सेम ही है। हाँ, वो तो नहीं है। छिलका रोटी जो होती है किस चीज़ से बनती है? अरवा चावल से। तो रात में भिगो कर रख देते हैं और सुबह उठकर उसको अच्छी तरह से धोकर और पीस कर उसको तब बनाते हैं। छिलका रोटी पहली बार जीवन में मैं आलू चना के साथ खाऊं या पनीर के साथ? आलू चना। 9 कन्या खिलाते हैं, उसमें आलू चना का सब्जी, पूड़ी रहता है और आलूआ। मुझे लेकिन ये छिलका रोटी बहुत पसंद आई। इसकी खास बात यह है कि मुझे ऐसा लगता है इसे जिस भी चीज़ के साथ खाओगे ये उसका फ्लेवर ले लेगी। शाम को जैसे चाय पीते हैं उसमें भी छिलका बनता है, चाय के साथ भी अच्छी लगती है। दोबारा जब चाय का नंबर आएगा तब फिर से छिलके का नंबर भी आएगा। आज ये एक चीज़ अलग क्या है, इस टेबल का पहली बार यूज हो रहा है, और ये किचन का भी कोई चीज़ याद ऐसा रह जाता है
कि पहली बार हम लोग इस किचन में खाना कब बनाए थे, कब खाए थे, तो आपका याद आएगा कि उनके साथ हम खाए थे। आपके परिवार का एक तरह से जो इतने इम्पोर्टेंट पॉइंट का हिस्सा बन पाए हम, उसके लिए बहुत खुशी है हमें। थैंक यू सो मच। आप लोग तो घर से दूर बहुत ज़्यादा रहते भी हो, घर की ऐसी कौन सी डिश है जो बहुत याद आती है? मम्मी के हाथ का खीर। खीर हमको बहुत, मतलब जब भी दूर रहते हैं तो मन करता है कि खीर खाएं। आज आपने खीर भी बनाई है क्या? आज अबर आइएगा ना तो दाल पूड़ी खाइएगा और खीर और आलू दम सब्जी। देखा, ऐसे ही मैं अगली बार आने के मौके बना लेता हूँ। इससे पहले कि छिलका रोटी को फिनिश करें, कचौड़ी के साथ पनीर की सब्जी बहुत बढ़िया लगेगी। मुझे ऐसा लगता है पनीर बना ही मेहमानों के लिए। देश के किसी भी हिस्से में जाओ, अगर मेहमान आ रहे होते हैं, पहला थॉट दिमाग में आता पनीर बनाएंगे ज़रूर। लेकिन इतना स्पाइसी पनीर मैंने आज से पहले कभी नहीं खाया। तो झारखंड के अंदर तीखा खाना तीखा बहुत ज़्यादा खाते हैं। अच्छा, जब हम लोग चिकन बनाते हैं, चिकन मटन, वो बहुत तीखा रहता है, वो खाने में बहुत अच्छा लगता है। ये जो पनीर की सब्जी भी है, ये थोड़े कुछ अलग ढंग से बनी है। लोग बहुत सी जगह ना जैसे तरी बनाते हैं और कच्चा पनीर को डाल देते हैं, तो हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। हल्का सा फ्राई करते हैं, हल्का फ्राई करके ही डालते हैं। मैंने एक बात नोटिस की है कि जो भी प्रांत होता है, वहाँ का खाना इसी तरह से डेवलप होता है कि कौन सी चीज़ वहाँ पे बहुत आसानी से मिलती है। कि जैसे अगर छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा बोलते हैं, तो मैक्सिमम डिशेस जो बनती हैं वो धान से ही बनती हैं। ऐसे झारखंड में कौन कौन सी डिशेस हैं जो यहाँ की पैदावार को ध्यान में रख के बनी है? झारखंड में अनाज के मामला में देखिएगा तो कम मिलेगा, क्योंकि ये कोल्ड फ्री एरिया है, पानी की समस्या है यहाँ। नहीं तो ऐसा देखिएगा तो हमारे यहाँ जो धान जो चावल है वो जो छत्तीसगढ़ और बंगाल दो जगह से आता है। लेकिन खाया चावल ही बहुत ज़्यादा जाता है। बहुत ज़्यादा चावल खाते हैं। यहाँ के लोगों को अगर बाहर लेके जाइएगा ना, जैसे कहीं अगर चावल का समस्या है या खाते ही नहीं वहाँ के लोग, तो वो लगे कि हम खाने ही नहीं खाएं, मतलब चावल चाहिए। सागर ने जितनी भी डिशेस बताई सारी वेजिटेरियन बताई जो बहुत पसंद है। नॉन वेज में क्या क्या पसंद है? नॉन वेज में हमको सिर्फ अंडे की भुर्जी। अंडा भुर्जी नहीं, अंडा भुजिया। झारखंड में अंडा भुर्जी नहीं बोलते, अंडा भुजिया बोलते हैं। सही करना मैंने? पुलाव भी मैं देख रहा था अलग ढंग से बने, इनको बहुत बार उबाला गया है, अलग अलग प्रोसेस हुई है। हाँ, इसका चावल भी अलग रहता है। चावल का लंबाई देखिए। इसको धोकर सुखा लिए हैं, पहले हल्का घी डालकर तो उसमें भून लिए, हल्का फ्राई कर लिए, और इसका फिर पानी तैयार किए हैं। उसमें खड़ा गरम मसाला, तेज़पत्ता, हल्का नमक, चीनी, फिर भुना हुआ प्याज, काजू, किशमिश, ये सब भी जितना चीज़ डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। देखने में बहुत ही सिंपल डिश लगेगी आपको, बट देख के आप ये नहीं बता सकते कि इतनी मेहनत गई है उसके पीछे। सिर्फ सच्चाई है कि पुलाव बोल रहे इसे, अगर ये दिल्ली में मिल रहा होता तो इसे वेज बिरयानी बोला जाता। क्योंकि बहुत ही स्वाद है। खाने की मेज पर कब अजनबी अपने बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। मैं हमेशा ये कहता हूँ, घर का खाना खाने में जहाँ जहाँ जा रहा हूँ, जिस जिस शहर जा रहा हूँ, वहाँ पे मेरा एक अलग परिवार बन रहा है। आज आप लोगों से मिलकर भी बिल्कुल ऐसा ही लगा जैसे एक नया परिवार मिल गया। और हमारे परिवार में एक मेंबर बढ़ी है। दिन की शुरुआत में सागर ने मुझे एक मेहमान की तरह अपने घर बुलाया था। शाम होते होते उसने अपने दिल में मुझे भाई की जगह दे दी। इस साल या अगले साल सागर की शादी होगी। अपने वाइफ को लेकर आइएगा, बाबू को लेके आइएगा। बिल्कुल, सुधा युवान साथ में आएंगे। तो ये हमारे तरफ से आपके पूरे टीम को। और सबसे बड़ी बात देखिए, हम लोग यहाँ चलते नहीं बोला जाता है, ठीक है, आते हैं। ठीक है, आते हैं। तो मैं भी ये नहीं बोलूँगा, मैं यही बोलूँगा, ठीक है, आते हैं। वापस तो जरूर आऊंगा, ये वादा रहा। पर उससे पहले आपके घर भी तो आना है। अपने घर बुलाने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म का लिंक है, प्लीज उसे भर देना। और याद रखना, there's nothing in this world better than घर का खाना। मैं हूं अंतिल, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।